अपने राम 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 अपने राम। सजाओ राह मिलकर, गाओ गीत सारे, जलाओ दीप घर घर द्वारे द्वारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। हमारे राम 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 पधारे। राम 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 जी पधारे। गा 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 मा गा, रे गा मा पा पा मा पा सा रे गा 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 रे गा मा गा गा सा रे रे सा गा रे गा मा मा गा रे गा मा पा गा रे गा सा गा रे गा सा गा रे गा मा गा। एक पवित्र यात्रा थी, ये सरल नहीं था चलना। एक पवित्र यात्रा थी, ये सरल नहीं था चलना। कहीं अग्नि थी, कहीं थी आंधी जलना और संभलना। राम नाम के दूर दूर तक गूंज रहे थे नारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। सजाओ राह मिलकर, गाओ गीत सारे, जलाओ दीप घर घर द्वारे द्वारे। हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे। हमारे राम 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 पधारे। राम राम हमारे राम पधारे। राम हमारे राम हमारे राम जी पधारे। चौथे प्रकरण में हमने देखा कि राम मंदिर अयोध्या मामले पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आया और यह साबित हुआ कि विवादित जगह ही राम जन्मभूमि है। फैसले से देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आई। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपनी बात कही। इतना ही नहीं बल्कि रामलला के वकील श्री के पराशरन जी ने भी एक्सक्लूसिवली जयादास के शो में कुछ बातें सामने रखी कि आखिर कैसे रामलला एक पिटिशनर बने। एक तरफ सारे देश से बधाई संदेश आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी युवाओं के प्रश्न हैं जो रामलला के पक्ष के एविडेंस देखना चाहते हैं। जयादास के शो में जाने माने स्पेशल गेस्ट हरिप्रसाद सक्सेना सभी के सामने सारे सबूत रखते हैं और बताते हैं कि आखिर 22-23 दिसंबर 1949 रामलला कैसे प्रकट हुए थे। अब आगे। रामलला के पक्ष में फैसला भले ही आ गया हो, लेकिन आज के युवाओं के मन में काफी सारे सवाल हैं। किसी के पास कोई सवाल हो तो प्लीज पूछें। यस, यू।
मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के वजह से ये फैसला लिया है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। आप इधर आइए, ये बुक उनको दीजिए। ये बुक देखिए आप, पेज नंबर 76। इसमें जो लाइंस मैंने हाईलाइट किए हैं ना, उनको पढ़ें। आपके सवाल का जवाब उसके बाद दूंगा। अगर स्वतंत्र भारत में विवादित स्थान का अध्ययन कर लिया गया होता तो ये मामला तो सालों पहले खत्म हो गया होता। साक्ष्य तो पहले से मौजूद थे। किस तरह के साक्ष्य? साक्ष्य जैसे 1608 से 1611 के बीच में जब ब्रिटिश यात्री विलियम फिंच अयोध्या आया तो उसने स्पष्ट लिखा है कि भगवान राम को सुपुर्द जो विशाल भवन था वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसके अवशेषों पर ही सारे देश से आए लोग पूजा करते हैं और उसको रामकोट कहा जाता है। साक्ष्य तो मौजूद था। इसी तरह का एक विवरण 1766 से 1771 के बीच में मिलता है, जब ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी जोसेफ टिपेंथलर यहाँ आया था। 1783 में विलियम हॉजिस ने एक पेंटिंग भी बनाई थी जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग कहाँ प्रार्थना करते थे, कहाँ पूजा करते थे। साक्ष्य तो मौजूद था। लेकिन सर, वैसे तो किसी को भी लग सकता है कि ये किसी पेंटर की कल्पना भी हो सकती है, तो कोर्ट ने कोई सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस नहीं मांगा? बिल्कुल मांगा था। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मदद मांगी थी, बट देयर वाज आल्सो अ डिफिकल्टी। एज पर द गाइडेंस ऑफ ASI, हाई कोर्ट ने इस मामले में इंडो कनाडियन फर्म तोजो इंटरनेशनल की मदद से उस स्थान का GPR सर्वे करवाया। GPR मतलब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। इस टेक्नोलॉजी में जमीन को खोदे बगैर जमीन के नीचे के इमेजेस को देखा जा सकता है। इसमें हाई क्षमता के, उच्च क्षमता के चुंबकीय विद्युत तरंगें भेजी जाती हैं जमीन के अंदर, मैग्नेटिक वेव्स, और कंप्यूटर में जमीन के अंदर का नक्शा तैयार होता है। और इस सर्वे से साबित हो गया कि जमीन के नीचे दीवारें हैं, स्तंभ हैं, चबूतरे हैं, नक्काशी वाले पत्थर के टुकड़े हैं, और इस तरह से एक्सकेवेशन का, खुदाई का रास्ता साफ हो गया। ऐसे में हाईकोर्ट ने खुदाई प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खुदाई दल में हिंदू और मुस्लिम दोनों को शामिल किया। इसे गहराई से समझने के लिए आइए मिलते हैं एक बहुत ही ऑथेंटिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट से। And then further when we excavated, we got a number of sculptures, that is terracotta sculptures, associated with the temples. So it was on the basis of all these convincing for important evidence, Professor Lal had come to the conclusion that there was a temple below the mosque. But no, he did not want to create a problem at that time. What happened is this communist historians, none of them were archaeologists, none of them had the domain competence to speak on archaeology also. But they went to the media because they had a lot of connection with English media at that time. And they gave a statement that Professor Lal and his team excavated the site, but they did not get anything associated with the temple at all. At that time, I was in Madras. I was working in Archaeological Survey of India. मैं मद्रास में था उस ज़माने में, and I was a deputy superintending archaeologist. तो मैंने एक statement दिया and that was published by Indian Express in all its editions. उसमें मैंने ये कहा कि number one, these people are all of them are historians, none of them are archaeologists, so they have no domain competence to speak on a purely technical subject. That was first my objection. And the second thing I said, I have seen that temple pillar bases also, and the pillars also, and other antiquities associated with the temple also. And then I said, the third point was, Ayodhya is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. So Muslims should willingly hand over the structure for constructing a Bhavya Hindu temple. That was the third thing. सर, फिर 2003 में जब सेकेंड एक्सकवेशन हुई थी उसके बारे में कुछ बताइए। दोबारा जब एक्सकवेशन मिला तो हमें तो 12 पिलर्स मिले थे,
लेकिन this time more than 50 pillar bases were excavated, and that too in 17 rows, which means it was a huge temple. It was not an ordinary temple. ये बहुत बड़ा मंदिर था, भव्य मंदिर था. तो वो सारी चीज़ें मिला. एंड देन एवरी मंदिर में आपको सबसे ऊपर कलश मिलेंगे, कलश के नीचे वहाँ अमल का मिलेंगे. दैट इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एवरी हिंदू टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया. वो अमल का मिला. ये अमल का आपको जो ना बाज़ार में नहीं मिलेंगे, ये मकान में नहीं मिलेंगे, सिर्फ मंदिर में ही मिलेंगे. उसके बाद जो शिकरा पोर्शन है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, वो शिकरा का कई आर्किटेक्चरल मेंबर्स मस्जिद के नीचे से मिला. उसके अलावा फिर हम लोगों को देर वॉज प्रणाला. व्हाट इज़ ए प्रणाला? जब भी, बिकॉज इन एवरी टेम्पल यू हैव टू गिव ए हॉली बाथ टू द मेन डायटी, और वो पानी जो निकलता है उसको प्रणाला कहते हैं. वो हमेशा जो ना मकर प्रणाला लेंगे. मकर मीन्स क्रोकोडाइल. तो क्रोकोडाइल इज अ सिम्बॉलिज्म फॉर रिवर गंगा. बिकॉज नॉर्थ इंडिया में अगर आप जाएंगे, जो मंदिर का गर्भगृह है उसके राइट साइड में देयर विल बी ए लेडी स्टैंडिंग ऑन मगरा, दैट मीन्स इट इज रिवर गंगा. एंड देन देयर विल बी ऑन द लेफ्ट साइड देयर विल बी ए लेडी स्टैंडिंग ऑन टॉर्टोइज, दैट मीन्स यमुना. तो आप जो ना गंगा और यमुना में दोनों में नहा के, एंड देन अंडरग्राउंड सरस्वती ऑल्सो, बिल्कुल एकदम पवित्र होके आप जो ना भगवान के पास जा रहे हैं. तो वो मेरा वो क्रोकोडाइल फेस टू वाला जो ना वो वहीं से आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में, खुदाई में वो प्रणाला भी मिला. एंड देन देयर वाज ए इंस्क्रिप्शन. वो इंस्क्रिप्शन जब 20 लाइन्स का इंस्क्रिप्शन है, उसमें ये बिल्कुल एकदम साफ बता रहे हैं कि ये मंदिर उस विष्णु को समर्पित है जिन्होंने बाली को मारा था. सो हु इज दैट? I mean, who has killed Bali? Prabhu Sri Ram. So these are the cogent evidences on the basis of which Archaeological Survey of India came to the conclusion that there was a huge temple, and the same thing was put before the Honorable Supreme Court of India also. उन लोगों ने ये पूरे की पूरा जो ना वो एक्सेप्ट किया है. एंड वो जो जजमेंट जो हुआ था, आई वॉज नेवर एक्सपेक्टिंग सच अ परफेक्ट जजमेंट, क्योंकि हम लोग जो ना बिल्कुल डर रहे थे, क्योंकि वो जजमेंट इतना था कि मुसलमानों को जो क्लेम था इट वॉज ओनली फॉर 2.7 एकर्स ऑफ लैंड, लेकिन उसकी बदले में उनको जो ना 5 एकड़, जस्ट डबल ऑफ दैट वन, दैट वॉज ऑल्सो गिवन. और इससे अच्छा और क्या हो सकता है? Why Ramlala was permitted and entertained as a litigant is set out in the judgment, I think paragraphs 108 onwards. You know, in the Indian legal jurisprudence, in the Indian jurisprudential system, certain entities which are not humans are considered to be legal persons. Some humans, non-humans are considered to be legal entities and treated as humans. A ship is a legal personality. You can arrest a ship in the exercise of admiralty jurisdiction. Right? A company itself is a juristic person. Similarly, a deity is also considered to be a juristic person. Challenges बहुत सारे थे. The record was about 40,000 pages. 40,000 pages. In English, Hindi, Arabic, Persian, Gurmukhi, Sanskrit. There were archaeological reports, quite a few of them. Do you know the judgment of the Allahabad High Court was 4,000 printed pages, 8,000 type pages. So the judgment that the Supreme Court was required to scrutinize to determine its correctness was 8,000 pages. Right? So the very size, the enormity of the documents was a challenge. Time was another challenge. 6th August
And on 6th August, when we started the hearing, I had taken out the calendar and I calculated I had 63 working days before my retirement. Okay. So I had a choice. Go ahead or don't go ahead. Now, having gone that far, I don't think the second choice of not going ahead was open. So I had to go ahead. So I had 63 days to hear the cases, to complete the judgment. Out of the 63 working days, we utilized 40 days of hearing. So 16th of October, we completed the hearing. And my retirement was on 17th of November. Barely a month. And we had to complete it. And we managed to do it on 9th of November. You know, in court proceedings, a lot of time is taken in identifying the record. Yes. A judge asks for a particular record, and the office staff takes a lot of time taking out the record. So we had some people doing their homework, familiarizing themselves with the record. Said if the judge asks for a record, don't waste time, have it ready. So we had a team working on the record, so they knew where exactly which record was there. Right. The second is, not too many people know about it, but I think I can share it now. We had a team of judicial officers of the rank of district judges who were taking notes of what was happening every day in court. And these district judges had come mainly from Delhi, but some of them had come from other states also. We had brought them here, put them behind the curtains to take down, behind the curtains, don't take it literally. Yeah. They were there in open court to take down notes of what the lawyers were arguing, and at the end of the day, transcribe those notes, type it out, and maybe by 8 o'clock, 9 o'clock, give copies of those notes to all the judges. So the every day's proceedings was there before you in black and white. All 40 days. All 40 days, right? So this is how we dealt with the challenges. I think the resolution of a very contested matter, legal dispute, within the legal framework is a victory of human civilization. And the Ayodhya verdict, according to me, should be an lesson and an incentive for people around the globe Yes. to settle their differences, their disputes, their claims, their counterclaims through the legal framework which will ensure peaceful coexistence. हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम लिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है। मान्यवर, हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्रा जी। सभी जजों का एक मत फैसला था। केवल उन्होंने यह नहीं तय किया कि किसके अधिकार होंगे, बल्कि उन्होंने एक ये दिशा दे दी कि किस प्रकार से निर्माण कार्य दोनों धर्मों के लोग अलग अलग करेंगे। उनके निर्णय में यह अपेक्षा की गई थी
कि एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट बनेगा और उस ट्रस्ट के साथ मंदिर का निर्माण, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, उसके लिए एक निर्माण समिति, कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई जाएगी। ट्रस्ट में उन गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया गया जो अपने अनुभव, ज्ञान और कुशलता के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाने जाते हैं। श्री नृपेंद्र मिश्रा जी को श्री राम मंदिर निर्माण समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। महंत नृत्य गोपाल दास जी को राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया और श्री चंपत राय जी को जनरल सेक्रेटरी। ये श्री राम को उनकी जन्मभूमि राम क्षेत्र में लाने के लिए पहला कदम था। भावुक क्षण है। 5 पीढ़ियों की लंबी प्रतीक्षा अब पूरी हो रही है। सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। आज 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 12:30 से 12:40 के शुभ मुहूर्त में श्री राम लला के मंदिर का शिला पूजन कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों हिंदू राम भक्तों की अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा है शीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज शिला पूजन उसी मुहूर्त में हो रहा है जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी हैं। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। विशुद्धं वरं सच्चिदानंद रूपं गुणाधारम् आधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तर्गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणो वेदमेघं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहम्। तो ये मंदिर समाज का है, किसी एक व्यक्ति और कुछ व्यक्तियों के समूह का नहीं है। बात ये आई कि साधन कहाँ से आएंगे, तो एक ही उत्तर था, जिस समाज ने जीवन दिया है वो समाज से साधन आएंगे। उत्तर भारत में एक आरती है, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक पंक्ति आती है, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। इस एक वाक्य के चारों ओर संग्रह घूम गया और तय हुआ कि ये डोनेशन नहीं है, इट इज़ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। हर एक कागज पर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लिखा गया। तो जब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लिखा गया तो आपको किसी से कोई पैसा मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ 10 रुपया देने वाले भी 4 करोड़ से अधिक समाज होना चाहिए। मैंने किसी नंबरिंग का टोटलिंग नहीं किया है, परंतु ये मेरा आकलन है। 10 रुपया, तो 10 रुपया ही जो दे पा रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटस उसका क्या है, समाज के किस धरातल पर वो खड़ा है। सड़क पर भिक्षा करने वाले ने भी मुझको दिया है। भारत सरकार का 1 रुपया है, भारत सरकार के ट्रेजरी में, भारत सरकार के अकाउंट्स में 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। सिंगल रुपी, 1 रुपी नोट देश की किसी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट फंड का इसमें कोई धन नहीं है।
तो ये जो मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रचलित शैली बोला जाता है उसको। जैसे वैसे टोटल 16 शैलियाँ पुराने ज़माने में थी, अभी 3 शैलियाँ हैं जो आप देख सकती हैं। जैसे नागर शैली इन नॉर्थ इंडिया, इन द मिडिल लाइक बसेरा इन उड़ीसा एंड अदर स्टाइल्स, एंड द्रविडियन दैट इज ऑन द साउथ साइड। तो इसी हर एक मंदिर का एक फ्लो होता है, जैसे स्पेस का फ्लो हम बोल सकते हैं। तो नागर शैली में ये एक फ्लो रहता है कि गर्भगृह जहाँ पे मेन मंडप आता है, फिर कौली एरिया एक रिसाइडिंग एरिया होता है, फिर गुड़ मंडप, उसके बाद रहता है रंग मंडप, देन देयर इज अ नृत्य मंडप, फिर उसके बाद सिंह द्वार आता है जो मतलब मेन एंट्री। सो दीज आर द 3 इन अ रो मंडप। उसके बाद में लेफ्ट और राइट पे एक एक मंडप और बढ़ाया गया है यहाँ पे, दिस कॉल्ड कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप। तो दीज आर द 5 मंडप्स इन टेम्पल। हाइट इज 161 feet, width is 350 and length is 350 and width is around 250 feet. दूसरा जैसे ये परकोटा है जो कॉरिडोर, जहाँ पे ये लोग परकोटा कहते हैं कॉरिडोर की जो आउटर वॉल है दैट्स कम्प्लीटली सॉलिड, उसके अंदर भी पूरी सनातन की हिस्ट्री हम लोग ब्रास के म्यूरल्स में बना के वहाँ पे लगाएंगे। तो ये कंसेप्चुअली ये था कि अगर कोई आदमी इस मंदिर को विजिट करता है तो हमारी यंग जनरेशन जिनको ज़्यादातर नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो उनको पूरे सनातन और सबके बारे में, रामायण के बारे में पता चले कि ये क्या था। तो सबसे अलग चीज़ तो यही है कि लोगों को ये एजुकेट करेगा, लोगों को ये ज्ञान देगा कि सनातन और राम जी क्या थे। इसका जो गर्भगृह है वो अष्टकोणीय है, जो विष्णु प्रतिमा विज्ञान या विष्णु आइकोनोग्राफी के करीब है, और ये आता है नर्मदेश्वर शिव से, जो हम एक गणित लिंग की हमारी परिकल्पना है कि जो लिंग शिवलिंग होता है उसके नीचे चौकोर आकार होता है जिसे ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं, उसके ऊपर अष्टकोणीय होता है जिसे विष्णु का स्वरूप मानते हैं, और उसके ऊपर शिवलिंग विराजते हैं। तो ये ट्रिनिटी ऑफ गॉड, त्रिदेवों की मान्यता का मामला है। और जब श्री रामलला पधारेंगे तो बाहर छाजली यानी कि उसके गर्भगृह के ऊपर, दरवाजे के ऊपर सभी तरह के देवी देवता वहाँ पर उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे, क्योंकि रामलला बच्चे हैं। द्वार पर दाएं और बाएं गंगा जी और यमुना जी उपस्थित हैं, और दोनों तरफ कोली गोह में गर्भगृह के बाहर हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अंगद जी की प्रतिमा है, और एक तरफ गणपति भगवान रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ है। तो ये जो एक प्रतीक है उसका पूरा, वो बहुत खूबसूरत ढंग से अपना एक अर्थ ग्रहण करता है। फिर हमारे परकोटा में विष्णु पंचायतन के 5 मंदिर बन रहे हैं, जिसमें शिव, दुर्गा, गणपति, हनुमान और सूर्यदेव होते हैं, और एक छठा मंदिर बन रहा है जो इसका आध्यात्मिक महत्व है, वो है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। सभी को पता है कि वहां पर उस स्थान पे सीता रसोई थी। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे अटल। हाँ अरिंदम, हाँ मैं रास्ते में हूँ। हाँ बस में हूँ। नो प्लेन टिकट्स, नो ट्रेन टिकट्स। लुक्स लाइक ऑल ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू गो टू अयोध्या। अच्छा सुनो, सब तैयारियां करके रखना, कोई भी इंटरव्यू नहीं मिस होना चाहिए अरिंदम। वी कांट मिस एनी ऑफ देम। यस यस यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग बैक इन अयोध्या। क्या बात है, आखिर सबका सपना पूरा हो गया, पूरे देश का सपना पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते 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 नमस्ते। पूछिए इन सब से, कल हम आप ही के बारे में चर्चा कर रहे तो हैं। देखिए ना गुरुजी, आपने याद किया और हम वापस आ गए। वाह वाह। ऐसा लग रहा है सैकड़ों साल के वनवास के बाद रामलला यहाँ आ रहे हैं। हम उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैडम, आपका कार्यक्रम देखा हमने, मजा आ गया। थैंक यू, टीम एफर्ट है। वैसे रास्ते में हमने देखा काफी सारे यंगस्टर्स आए हुए हैं। दीदी, कहिए का इंतजाम तो हम ही ने करवाया है। अरे वाह। सच्चिदानंद
तस्मै नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यं नमो जानकी जीवितेशाय तुभ्यं नमः पुण्डरीकाय दाक्षाय तुभ्यं सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं मनोवागगम्यं परं धाम राम। राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं इस बात को मानता हूं कि गोरखपीठ से मेरा जुड़ाव इसी आंदोलन के साथ जुड़ा होने के नाते विद्यार्थी जीवन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग जुड़े थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में पूज्य संतों की एक बड़ी बैठक होती है वाल्मीकि भवन में, और फिर उसके बाद से राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज बने, और उनके साथ उपाध्यक्ष के रूप में वीतराग स्वामी पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, अयोध्या के पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और ऐसे अन्य पूज्य संतों का सानिध्य इस पूरे कार्यक्रम को प्राप्त हुआ। यह मंदिर वास्तव में केवल पत्थरों का बना हुआ मंदिर नहीं है। यह मंदिर भारत के आत्मविश्वास की प्रतिष्ठा का मंदिर है। यह मंदिर भारत के आत्मविश्वास के जागृति का मंदिर है। हमारे देश के आजादी का यह अमृत काल है। हम लोगों को यह परम विश्वास हो गया कि अब यह भारत माता जग गई है, और भगवान श्री रामलला के मंदिर को केंद्र बना करके वे ऊर्जाएं, वे प्रेरणाएं, वह स्फूर्ति जागृत होने वाली है, जिसके कारण हर भारतवासी भगवान श्री राम का आदर्श अपने सामने रख करके भारत माता के लिए निरंतर काम करता जाएगा। आज हमारे राम आ गए हैं। मेरे राम आएंगे, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा भारत जागा, हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे, सजाओ राह मिलकर
गाओ गीत सारे, जलाओ दीप घर घर द्वारे द्वारे, हुआ वनवास पूरा, राम जी पधारे।